हेलो दोस्तों, मैं राजन आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। और 28 तारीख को हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे बैंक निफ्टी में, तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग एक ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें मार्केट का, मतलब डेली टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर देखें तो हम देखते हैं कि मार्केट थोड़ा सा बुलिश साइड में जाने की कोशिश कर रहा है। वो कैसे कर रहा है तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। अगर हम लोग ये लेवल को ड्रॉ करें ओवरऑल डेली टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मार्केट एक स्ट्रेच हुआ था ऊपर की तरफ, फिर यहाँ पे आके एक सपोर्ट की तरह कंसिडर हो सकता है। ठीक है, ये सपोर्ट की तरफ कंसिडर हो सकता है, मतलब ये सपोर्ट की तरफ हो सकता है और साथ में रीटेस्ट भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे रीटेस्ट भी हो सकता है। अब देखिए दोस्तों, मार्केट एक स्ट्रक्चर फॉलो करता है। कैसे करता है? ट्रैपिंग करता है। अगर मान लो दोस्तों ये एक फॉल आया था, मार्केट का फॉल आया था, ये फॉल आया था, तो ऑब्वियस सी बात है हर किसी को लगा था मार्केट गिरेगा गिरेगा, लेकिन मार्केट ने वहाँ से रिट्रेसमेंट स्टार्ट कर दिया। ठीक है, रिट्रेसमेंट स्टार्ट कर दिया। जैसे ही मार्केट काफ़ी दिनों तक स्ट्रेच हुआ, यहाँ पे होल्ड करने के बाद ऊपर गया, तो यहाँ पे और बायर घुस गए होंगे। ठीक है, यहाँ पे और बायर घुस गए होंगे। अब मार्केट क्या करने आया था? मार्केट कुछ दिनों तक ऊपर गया, उसके बाद वापस से नीचे आया, तो यहाँ पे जो घुसे होंगे ना, या यहाँ पे जो घुसे होंगे उनकी स्टॉप लॉस यहाँ पे कटे हैं। ठीक है, यहाँ पे कटे हैं। उसके बाद फिर मार्केट दोबारा से ऊपर जाएगा। मार्केट दोस्तों स्टॉप लॉस काट के फिर एक तरफा भग जाता है। ज़्यादातर यही होता है। मार्केट मार्केट क्या करता है, एक स्टॉप लॉस जो होते हैं जहाँ पे ज़्यादा स्टॉप लॉस होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे मार्केट आता है, लोगों को भगाता है, उसके बाद फिर अपने कंटिन्यूएशन में चला जाता है। तो अगर हम देखें, इसको हम ट्रैपिंग कंसिडर करें कि मान लो यहाँ पे जैसे मार्केट नीचे आया, तो हर किसी को लगा कि फिर से मतलब नीचे की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ पे बाइंग बाइंग सॉरी सेलिंग करने लगेंगे। उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया। तो उसके बेस पे हमें क्या है, हम हमारा जो लॉजिक रहेगा, हमारा जो मेरा लॉजिक रहेगा पर्सनल, मैं किस बेस पे कर रहा हूँ, मेरी क्या साइकोलॉजी है, मेरा क्या, मैं मान के चल रहा हूँ कि मार्केट ने स्ट्रेच किया, इसको रीटेस्ट करने के लिए आया। क्योंकि मार्केट देखा जाए तो मार्केट की जो फितरत होती है दोस्तों, वो होती है ऊपर जाने की। मार्केट हमेशा ऊपर जाने के लिए ही बना, नीचे आने के लिए नहीं बना रहता। खासकर तो इंडेक्स तो ऑब्वियस सी बात है, इंडेक्स तो ऊपर ही जाएगा, इंडेक्स को ऊपर ही जाना होता है। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया एम पैटर्न का। ये एम पैटर्न क्या, डबल डबल टॉप बोल लीजिए, जो आपको पसंद है वो बोल लीजिए। उसके बाद इसका ब्रेक डाउन देखिए, ऊपर चला गया, मतलब यहाँ पे जो सेलर हुए थे वो ट्रैप हुए, वो निकल गए होंगे। उसके बाद मार्केट जब ऊपर की तरफ कंटिन्यूशन जाने लगा, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, हालांकि एग्जैक्टली उस रेजिस्टेंस तक आया नहीं, तो उसके पहले ही मार्केट घूमना स्टार्ट कर दिया, मतलब नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट या सपोर्ट की तरफ आना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे जो बायर होंगे वो लोग इस वाली कैंडल पे निकल गए होंगे। ठीक है, इस वाली कैंडल पे निकल गए होंगे और साथ में और सेलर ऐड हो गए होंगे, ये सोच के कि अब ये इसका रीटेस्ट हो सकता है। आप देखिए रीटेस्ट जो दोस्तों, रीटेस्ट जो होता है ना, वो जरूरी नहीं है कि एकदम लेवल से ही हो सकता है। लेवल को क्रॉस कर दे, उसके बाद रीटेस्ट हो जाए, लेवल को क्रॉस करके फिर रिवर्सल दे दे, या फिर लेवल के पास आई नहीं उसके पहले ही रिवर्सल दे दे। ठीक है, वो आपको आपके हिसाब से देखना होता है कि मैं एक लेवल तक वेट करने वाला ट्रेडर हूँ, या फिर मैं लेवल के पहले ही एंट्री ले लूँगा, ये सोच के कि उस लेवल को वो रिस्पेक्ट करेगा। तो मैं दोस्तों ऐसा नहीं हूँ, मैं वेट करता हूँ लेवल टूटने के बाद वापस से रिवर्स साइड जाने पे। मतलब ये लेवल टूटा, उसके बाद रिवर्स साइड पे गया, तो यहाँ पे मेरी एक मतलब मेरे एक बहुत अच्छा सेटअप बन चुका है ये। तो ये सेटअप जो है बुलिश साइड का बना हुआ है। तो अब हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे। छोटे टाइम फ्रेम पे हम लोग देखेंगे हेड एंड शोल्डर बनते हुए दोस्तों। हेड एंड शोल्डर बनते हुए ये आपको दिख रहा होगा, हेड एंड शोल्डर साफ साफ दिख रहा है। अब ये हेड एंड शोल्डर दोस्तों हर किसी को दिख रहा होगा। एक मिनट दोस्तों, मैं मार्क कर देता हूँ ये। ठीक है, ये हेड एंड शोल्डर दोस्तों बनना है। ठीक है, ये बनना हेड एंड शोल्डर, सॉरी, ये गया, फिर ये गया कि फिर उसके बाद ऊपर गया, फिर नीचे। अभी ऐसे जाने के चांसेस है, लेकिन दोस्तों ये फोर हेड एंड शोल्डर से मुझे ही नहीं दिख रहा, बड़े बड़े ट्रेडर को, ऑपरेटर को, सबको दिख रहा है ये वाला हेड एंड शोल्डर। तो हम लोग हमारी जो 28 तारीख की जो प्लानिंग रहेगी वो कैसी रहेगी? सबसे पहले प्लानिंग हमारी ये है कि हम लोग कोशिश करेंगे बाइंग साइड पे जाने के लिए। तब तक बाइंग साइड पे जाने की हम कोशिश करेंगे जब तक मार्केट बहुत अच्छा गैप डाउन नहीं देता। ठीक है, मार्केट अगर यहाँ खुल जाता है, गैप डाउन दे देता है, तो हम थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, है ना। वेट करना पड़ेगा, क्यों वेट करना पड़ेगा? कि हो सकता है यहाँ से फिर अच्छी बाइंग आ जाए, सीधा एक तरफ का चला जाए, या फिर मार्केट यहाँ पे होल्ड करने के बाद, यहाँ पे दोस्तों होल्ड करने के बाद मार्केट फिर होल्ड करने के बाद फिर से नीचे चला जाए, फिर बाइंग आ जाए। तो सेलिंग साइड पे जाने के लिए दोस्तों थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। सेलिंग साइड हम लोग तब तक नहीं करेंगे जब तक न्यूज़ बुरी नहीं होगी। ठीक है, अगर कोई मान लो 27 28 तारीख तक कोई न्यूज़ आ जाती है, बुरी न्यूज़ आ जाती है, तो हम सेलिंग साइड पे जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारी जो मंडे की जो इंटेंशन रहेगी वो बाइंग साइड की रहेगी। अगर दोस्तों मार्केट यहाँ पे कहीं खुलता है, यहाँ पे कहीं खुलता है ना, इतना गैप डाउन खुलता है, तो हम होल्ड करेंगे। सीधा ऊपर जाके तो थोड़ा सा रिस्की ट्रेड हो जाएगा। अगर पहले नीचे जाए उसके बाद ऊपर जाए ना, तो हमारा बहुत अच्छा ट्रेड हो जाएगा।
ठीक है, बहुत अच्छा ट्रेड हो जाएगा। अगर दोस्तों होल्ड करेंगे सीधा ऊपर जाता है फिर नीचे आता है ना और फिर से ऊपर जाने की कोशिश करता है तो हम बीच में घुस जाएंगे, मैं घुस जाऊंगा दोस्तों। आप अपना देखिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी है, मैं तो बस आपको लेवल बता रहा हूँ। या फिर मार्केट होल्ड करने का नीचे जाएगा फिर ऊपर आता है तो मैं घुस जाऊंगा, ये बहुत अच्छा सेटअप है मेरा। ठीक है, अगर गैप अप खुलता है दोस्तों नहीं लेना, नीचे आने के बाद यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है उसके बाद ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है तो हम एक बाइंग साइड का रिस्क ट्रेड ले सकते हैं जो कि रिस्की ट्रेड हो सकता है। ये ज़्यादातर दोस्तों क्या होता है, मार्केट गैप अप खुलता है और फिर स्लो एंड स्टडी नीचे आके फिर होल्ड करके और नीचे चला जाता है, तो ये रिस्की ट्रेड हो सकता है। लेकिन अगर मार्केट नीचे आके यहाँ होल्ड करके एक रिस्क लिया जा सकता है, यहाँ पे एक रिस्क लिया जा सकता है जो कि मैं लूंगा, ज़रूर लूंगा। ठीक है, अब उसके बाद स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो हो जाता है, लेकिन अगर बाइंग साइड में जाता है तो मैं एक अच्छा प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करूंगा क्योंकि ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर मेरी तरफ से तो बाइंग की तरफ है। अगर मार्केट फ्लैट खोल के होल्ड करते हैं ना फिर हमें देखना पड़ेगा, होल्ड करके नीचे की तरफ जाके फिर ऊपर की तरफ जाता है दोस्तों। नीचे की तरफ हम लोग स्टॉप लॉस हंटिंग ट्रैपिंग ढूंढेंगे, अगर नीचे की तरफ ट्रैपिंग होती है तो मोस्ट लाइकली मार्केट ऊपर की तरफ चला जाएगा, मतलब एक बड़ी कैंडल बनाएगा उसको रिजेक्शन आ जाएगा, या फिर एक बड़ी कैंडल बॉडी बना दी लेकिन नेक्स्ट कैंडल रिकवरी वाली आ गई, तो ये ट्रैपिंग कैंडल होती है दोस्तों। ये ट्रैपिंग कैंडल होती है तो इसमें हाई चांसेस होते हैं तुम्हारे ऑप्शन बाइंग के जो प्रीमियम होते हैं वो जल्दी बढ़ते हैं। ठीक है, क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि मार्केट ने ट्रैप कर दिया, अब मार्केट भगने के लिए तैयार है, मार्केट भगने के लिए तैयार है। अगर दोस्तों आपको ट्रैपिंग कैसे होती है, कौन कौन सी कैंडल ट्रैपिंग वाली होती है, अगर आपको ये जानना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। अगर मेरे को अच्छी खासी कमेंट आ गए, रिक्वेस्ट आ गई लोगों की, तो मैं डेफिनेटली एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं आपको साइकोलॉजी समझाने की कोशिश करूंगा कि कौन सी कैंडल पे क्या साइकोलॉजी बनती है और कैसे ट्रैपिंग और स्टॉप लॉस हंटिंग होती है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। वो मैं तब करूंगा जब दोस्तों कई सारे लोग कमेंट पे लिखेंगे कि हाँ हमें सीखना है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे अगर फ्लैट खुलता है तो नीचे की तरफ जाके फिर रिकवर होता है ना, मतलब ये जो सिनेरियो है सेम सिनेरियो अगर यहाँ बनता है तो हम ऊपर के साइड पे जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब गैप अप खुलता है, एक डिसेंट सा बैकअप गैप अप खुलता है तो हम बाइंग नहीं कर सकते दोस्तों। हम एक शॉर्ट ट्रेड छोटा सा बना सकते हैं जो कि बहुत रिस्की हो सकता है, लेकिन एक छोटा सा बना सकते हैं नीचे के लिए, पुट साइड के लिए। ठीक है, थोड़ा सा नीचे जाएगा मार्केट, जाना ज़रूरी है दोस्तों, नहीं जाएगा। अब मार्केट इतना ऊपर खुल जाएगा ना दोस्तों, क्योंकि मार्केट का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है ऊपर साइड का है, जो जो स्ट्रक्चर है, जो साइकोलॉजी है वो ऊपर साइड की बन रही है, तो मार्केट का पहले से गैप डाउन खुल जाएगा, मतलब पहले से प्रीमियम हाई रहेंगे। तो जो बड़े प्लेयर हैं वो इंटरेस्ट नहीं लेंगे, पहले बड़े प्लेयर इंटरेस्ट कब लेंगे, जब प्राइस उसका प्रीमियम उसका लो मतलब नीचे चल रहा होगा, एक एवरेज प्राइस पे चल रहा होगा, तभी वो इंटरेस्ट लेंगे। तो वो कहाँ पे आएगा, वो आएगा जब मार्केट इसके पास में आ जाएगा या फिर यहाँ पर आ जाएगा, वो डिपेंड करना पड़ेगा। ये अब ये है कि यहाँ पे आने के बाद हमारा स्ट्रक्चर बनना है कि नहीं बनना, यहाँ पे आने के बाद हमारा स्ट्रक्चर बनना है कि नहीं बनना। अगर यहाँ पे बनता है तो यहाँ पे रिस्क लिया जा सकता है, यहाँ पे बनना है तो यहाँ पे रिस्क लिया जा सकता है, वो आपकी मर्जी है कि आप यहाँ पे रिस्क लेने वाले हैं कि यहाँ पे रिस्क लेने वाले हैं। बाकी आपको आपकी बाकी आपको आपका रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से काम करना होता है। मैं तो दोस्तों यहाँ पे रिस्क लूंगा, मेरा जो हाई रिस्क, जो मेरी मोस्ट प्रोबेबली रिस्क जो रहेगा, मेरे को इस यहाँ पे जब मार्केट आएगा ना मेरे को इस वाले लेवल पे ज़्यादा भरोसा है अपने प्रॉफिटेबिलिटी मतलब अपने जो स्ट्रेटजी है, जो मेरा सेटअप है, अगर वो यहाँ पे बनता है तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंट कर देगा मेरे को, कंफर्म कर देगा। अगर यहाँ पे हो जाता है तो ये थोड़ा सा मेरे को रिस्की रहेगा। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे बन जाता है तो देखते हैं, डिपेंड करता है कि कैंडल कैसे फॉर्म हो रही है। बड़ी कैंडल बन के रिजेक्शन आता है तो हम एक रिस्क ले सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं ले सकते दोस्तों। कुछ ऐसे सीधा आ जाएगा तो हम नहीं ले सकते, सीधा आएगा होल्ड करेगा फिर नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा फिर हम एक ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं दोस्तों, मतलब जैसे कि नीचे आया सीधा आया, जैसे कि दोस्तों आपको ये दिख रहा होगा मार्केट यहाँ पे कितनी देर तक होल्ड किया फिर नीचे चला गया, अब ये नीचे जाने के बाद फिर रिकवर करना स्टार्ट किया ना, तो यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं, यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे क्यों नहीं ले सकते दोस्तों, क्योंकि मार्केट पहले से स्ट्रेच हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों ऐसा होता है, कभी कभार ऐसा होगा कि यहाँ पे स्ट्रेच होने के बाद होल्ड करोगे ना तो ऊपर चला जाएगा, बेशक चला जाएगा, लेकिन कभी कभार ऐसा भी हो जाता है। ठीक है, अब आपकी मर्जी, आपको ये वाला कैच करना है कि ये वाले से बचना है, आपकी मर्जी है दोस्तों, ऐसा नहीं है हर रोज होता है, हर रोज होता है ये। ठीक है, हर रोज होता है ये, कभी कभार ऊपर चला जाएगा, जैसे जैसे कि 24 तारीख को नीचे की तरफ आ गया लेकिन किसी दिन ऊपर चला जाएगा। तो आप पे डिपेंड करता है कि आपको एक ही स्ट्रेटजी, अगर मान लीजिए आपने 24 तारीख के दिन मतलब हाँ 24 24 तारीख के दिन
आपने ये मान लिया कि ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो हाँ, ये मान लिया कि ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये वाला ये मतलब इसका ब्रेकआउट आ जाएगा, आपने यहीं के ट्रेड बना के स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाएगा। ठीक है, स्टॉप लॉस आपका हिट हो गया। अब नेक्स्ट जब सेम सिनेरियो बनना होगा तब आप शॉर्ट शॉर्ट साइड ले लोगे, लेकिन तब मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो कम से कम आपको एक एक चीज़ तो कैप्चर करनी चाहिए ना। अगर आप देखो, मार्केट का ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि सेम स्ट्रक्चर वो बार बार बनाएगा, कभी ऊपर चला जाएगा, कभी नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना होता है कि मार्केट सेम स्ट्रक्चर बनाएगा, कल परसों नरसों तरसों, एक महीने बाद सेम स्ट्रक्चर बनाएगा, सेम स्ट्रक्चर बनाएगा, ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। तो आप अगर ऊपर को ही कैच करोगे, मतलब सेम स्ट्रक्चर बनाएगा लेकिन आप हर बार बाय ही करोगे, पुट बाय या फिर कॉल बाय, ऊपर की तरफ ही बाय करोगे, तो आपका अगर आपका 50% भी अगर सक्सेस रेट आता है ना, बस ये है कि आपको रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी होगी, रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके चलना पड़ेगा, रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके चलना पड़ेगा दोस्तों। और रिस्क रिवॉर्ड के साथ आपको जो भी आपका सेटअप जब भी बनता है प्रॉपर वेट करना पड़ेगा, प्रॉपर एंट्री होनी चाहिए उस सेटअप पे। उसके बाद फिर आपको प्रॉपर वेट करना पड़ेगा, रिस्क रिवॉर्ड का आ रहा है, पूरा पूरा ट्रेड पूरा प्रॉफिट आने के बाद ही बुक करना। बीच में कर जाओगे तो कोई फायदा नहीं रहेगा। कि अगर मान लीजिए उस स्ट्रैटेजी की या उस सेटअप की 50% भी एक्यूरेसी होगी ना, और अगर आप अच्छा सा रिस्क रिवॉर्ड लेके नहीं चले, एटलीस्ट टू टू रिस्क रिवॉर्ड 1:2 का नहीं लेके चले ना, तो आपको एट द एंड लॉस में ही आपको महीना ख़त्म होगा, या फिर आपको लॉस में ही जाएगा पूरा का पूरा ट्रेड, तो वो कोई फ़ायदे का नहीं है। ठीक है, तो यही चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यहीं पे अप्लाई करेंगे कि अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो हम यहाँ पे वेट करेंगे नीचे आने के लिए। उसके बाद जो सेटअप बनता है, तो हमारा सेटअप बनता है, फिक्स्ड रिवॉर्ड बनता है, तो हम वो उसके बेस पे एंट्री ले लेंगे और एक ही ट्रेड करेंगे। अगर सक्सेसफुल रहता है तो बढ़िया, नहीं रहता तो स्टॉप लॉस सेट कराएंगे, और फिर स्टॉप लॉस सेट कराएंगे, फिर अपना दूसरा काम करने लग जाएंगे, फिर दोबारा से चार्ट नहीं देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप डेफिनेटली कमेंट कर दीजिएगा, कुछ पूछना हो कमेंट कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पसंद आया हो तो वीडियो पसंद आई तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं।